यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10th की इंग्लिश की किताब में कविता गॉड मेड द कंट्री का अक्षरशः लाइन बाय लाइन हम लोग अर्थ समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का जो प्रयास है वह बहुत कम किताबों में मिलता है। तो यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सभी की सुविधा के लिए एक एक लाइन का हम अर्थ बताएं और उसके बारे में आप सभी को विशेष रूप से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें कि यह जो बुक है क्लास 10th की इंग्लिश की जो किताब है उसका जो पोएम का जो भाग है, पोइट्री का जो भाग है, उसमें पहली जो कविता है गॉड मेड द कंट्री, अर्थात ईश्वर ने गांव को बनाया। गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव को बनाया। यहाँ पर कंट्री का मतलब ऐसे देश होता है, लेकिन इस कविता में कंट्री का मतलब गांव। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता के जो कवि हैं इनके बारे में हम लोग जानकारी सबसे शुरू में ही दी गई है और उसके एक एक पंक्ति का अर्थ हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले है कि विलियम कॉपर इसके रचनाकार हैं, इसके कवि हैं और इनकी जीवनी क्या है इसके बारे में हम लोग जान लें कि विलियम कूपर 1731 to 1800 may be said to be giving in his poems a foretaste of द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। इसका अर्थ हम लोग लगाएंगे विलियम कूपर 1731, यानी इनका जन्म हुआ था वो 1731 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1800 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर के ये जो है वो लगभग 69 वर्ष जिंदा रहे। मे बी सेड टू बी गिविंग इन हिज पोएम्स, मे बी सेड कहा जा सकता है, टू बी गिविंग इन हिज पोएम्स यानी अपनी कविताओं को उन्होंने जो तथ्य दिया है, ए फोरटेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। फोरटेस्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान, यानी किसी घटना के घटने का पूर्व आभास। यानी वर्ड्सवर्थ की कविता, वर्ड्सवर्थ जो इंग्लिश साहित्य के बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने जो कविताएं लिखी तो उस कविता के पूर्व की जो कविता है, पूर्व का आभास, यानी वर्ड्सवर्थ की कविताओं की जो दुनिया है उस कविता की दुनिया से पहले की कविता की दुनिया का एहसास उन्होंने कराया कि उस समय की जो पृष्ठभूमि थी वह क्या हो सकती है, या वर्ड्सवर्थ ने किन बातों का जिक्र किया। तो एक तरह से जमीन तैयार करने का काम इनकी कविताओं ने किया। देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, द कॉमन पीपुल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। देयर इज इन हिज वर्क्स यानी उनकी कविताओं में, उनके कार्यों में, उनकी कृतियों में द सेम डीप रिस्पेक्ट, वही सम्मान, वही गहरा सम्मान। डीप रिस्पेक्ट का मतलब गहरा सम्मान फॉर द नेचुरल रूरल लाइफ। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीवन है उसके प्रति जो गहरा सम्मान है, तो वही सम्मान उनकी कृतियों में मिलता है। द कॉमन पीपुल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। द कॉमन पीपुल का मतलब आम लोग, आम लोगों का जो जीवन है, एंड द लवली और प्यारा, क्वाइट लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है कि प्राकृतिक दृश्य या ग्रामीण भूमि का वह सुंदर भाग जो एक दफा में दिखाई दे, तो उसको कहते हैं लैंडस्केप। तो शांतिपूर्ण एकदम मतलब प्राकृतिक दृश्य वाली जो धरती है। लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन ही डिड not hesitate in giving
clear-cut opinion about the issues of his time. Like Wordsworth के समान, again, एक बार फिर, he did not hesitate, वे हिचकिचाए नहीं. He did not hesitate का मतलब वे बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं. गिविंग क्लियर कट ओपिनियन का मतलब है बिल्कुल, मतलब स्पष्ट विचार. अबाउट द इशूज ऑफ हिज टाइम, अपने समय के जो विभिन्न मुद्दे थे उन मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार को क्लियर कट रखा, स्पष्ट रूप से रखा. अब आगे है कि इट इज पैराडॉक्स, यानी इट इज पैराडॉक्स, यह एक विरोधाभास है. इट इज ए पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास. दैट द पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट्स हु लिव्ड इन सिटीज और स्टेट कैपिटल्स हैव रिटेन पावरफुली अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ. तो इट इज ए पैराडॉक्स, यह विरोधाभास है. दैट का मतलब कि द पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट्स, कवि और नाटककार, हु लिव्ड इन सिटीज, जो नगरों में रहते थे, और स्टेट कैपिटल्स या राज्य की राजधानियों में रहते थे, हैव रिटेन ने लिखा है, पावरफुली बिल्कुल सक्षमता से, अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ, यानी ग्रामीण जीवन की सुंदरता के बारे में उन्होंने लिखा है. द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स engaged in humble professions. द सिंप्लिसिटी का मतलब होता है आम, मतलब सरलता, सहजता. सिंप्लिसिटी का मतलब सरलता ऑफ द कॉमन विलेजर्स, यानी आम ग्रामीण लोगों की जो सरलता है. engaged in humble professions, यानी उनके जो है मतलब एक तरह से जो वृत्ति है, प्रोफेशन का मतलब वृत्ति, और अम्बल का मतलब विनम्र. उनकी जो विनम्र वृत्ति है, उनकी जो सरल वृत्ति है, तो इस सरल उनकी सरल वृत्ति में अर्थात अम्बल प्रोफेशन में उनकी जो सरलता है, सहजता है. द एबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ, यानी एबंडेंस का मतलब प्रचुरता, ऑफ नेचुरल लाइफ, यानी प्राकृतिक जीवन की जो प्रचुरता है. तो प्राकृतिक जीवन की प्रचुरता जो बिखरी मिली है, तो प्राकृतिक जीवन की जो सुंदरता है, नेचुरल प्रचुरता है. एबंडेंस का मतलब प्रचुरता. तो इस प्राकृतिक जीवन की जो प्रचुरता है, ऑफ नेचुरल लाइफ, इन द फ्लोरा एंड फौना. तो इन द फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा का मतलब वनस्पति, एंड फौना का मतलब जीव जंतु. तो प्राकृतिक जो जीवन है जिसमें वनस्पति और जंतु हैं, एंड द पीसफुल लिविंग they together have always inspired poets to write on the life in the countryside. प्राकृतिक जो जीवन की जो प्रचुरता है जिसमें वनस्पति हैं, मतलब पेड़ पौधे हैं या पशु हैं, तो दे पीसफुली लिविंग, वे शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं एक दूसरे के साथ. दे टुगेदर हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड, वे मिल कर के, चाहे जीव जंतु हों चाहे प्रकृति के पेड़ पौधे हों, उन्होंने मिल कर के मतलब कवियों को प्रेरित किया है कि ग्रामीण जीवन की सुंदरता के बारे में लिखा जाए. कॉपर्स पोएम इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग. कॉपर्स पोएम का मतलब कॉपर की कविता इज ए क्लासिक एग्जाम्पल, एक तरह से शास्त्रीय कलात्मक उदाहरण है ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग, इस तरह के लेखन का एक कलात्मक नमूना है. द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, यानी कविता की जो पहली पंक्ति है, वो पहली पंक्ति क्या है? तो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी ईश्वर ने गांव को बनाया
और आदमी ने शहरों को बनाया। ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। यानी सही रूप में अगर कहा जाए तो ये एक तरह से सम्स अप, एक ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड, यानी ग्रामीण जीवन की जो रचना है उसका एक कच्चा चिट्ठा है। एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स, और एक तरह से शहरों की जो क्रमागत उन्नति है, क्योंकि एवोल्यूशन का मतलब क्रमागत उन्नति, शहरों की जो क्रमागत उन्नति है उसके बारे में खाका खींचता है। बीइंग क्रिएटेड इन ए नेचुरल वे, एक प्राकृतिक तरीके से रचित होने के कारण विलेजेज पोजेसेस ए परफेक्शन, यानी गाँव के पास एक पूर्णता होती है दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव, जो कि शहरों और नगरों में नहीं होती है। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, यानी टाउन ड्वेलर्स का मतलब होता है कि शहर में रहने वाले लोग अर्थात नगरवासी। द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्चूज ऑफ द रूरल लाइफ, कवि जो हैं वह ग्रामीण जीवन के जो सद्गुण हैं उनके ऊपर प्रकाश डालते हैं। एंड एग्जॉर्ट्स, और वे प्रचार करते हैं, एग्जॉर्ट्स का मतलब प्रचार करना। एंड एग्जॉर्ट्स देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफोर्ट टू द सिंपल बट इंड्यूरिंग प्लेजर्स ऑफ विलेज। तो इंड्यूरिंग का मतलब अस्थाई, इंड्यूरिंग प्लेजर्स ऑफ विलेज, गांव की जो अस्थाई खुशी है, गांव का जो अस्थाई आनंद है, उस अस्थाई आनंद को पकड़ने और आर्टिफिशियल लग्जरी और कृत्रिम जो विलासिता है, कृत्रिम जो सुख है, कंफोर्ट यानी सुख, टू द सिंपल माने कृत्रिम जो सुख है, विलासिता है, उसको छोड़ना और गांव की जो अस्थाई सुंदरता है, खुशी है, उसको ग्रास्प करने की प्रेरणा जो है यह कविता हमें भरती है। अब आगे है मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब संक्षेप में देना है। डू यू बिलोंग टू ए विलेज, क्या आप गांव से आते हैं या आप गांव में रहते हैं। व्हिच नेचुरल सीन्स एंड ऑब्जेक्ट्स देयर अट्रैक्ट यू मोस्ट, वहाँ की कौन सी प्राकृतिक सुंदरता या कौन सा दृश्य, कौन सी वस्तु आपको सबसे अधिक आकर्षित करती है। तो इसका जवाब हम अपने से लिखेंगे, येस आई बिलोंग टू ए विलेज, द पॉन्ड, द नेचुरल ब्यूटी, द फ्लावर्स, गार्डन्स, रिवर्स, lakes and so many things attract us because their beauty never dies, यानी उनकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होने वाली होती है, इसलिए वे हमें काफ़ी पसंद आती हैं। दूसरा है डू यू बिलोंग टू ए टाउन, नो आई डू नॉट बिलोंग टू ए टाउन, व्हाट थिंग देयर कॉज एनवांस टू यू, वहाँ की कौन सी चीज़ें तुम्हें काफ़ी तंग करती है या चिढ़, किन चीज़ों से चिढ़ होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि इन द टाउन द साउंड ऑफ व्हीकल, द नॉइज, द क्वारलिंग सिचुएशन एनवाय अस, यानी वहाँ की जो ध्वनि है या वहाँ की जो मतलब गाड़ियों की जो आवाज़ है, शोरगुल है, झगड़ालू माहौल है, यही जो है हमें चिढ़ भरता है या हम उससे चिढ़ जाते हैं। अब कविता शुरू होती है। कविता की पहली पंक्ति है गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव को बनाया। गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव को बनाया। एंड मैन मेड द टाउन, और आदमी ने शहर को बनाया। व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्चू गिफ्ट्स, व्हाट वंडर यानी यह कैसे आश्चर्य की बात, किस तरह से आश्चर्य की बात है। देन दैट हेल्थ एंड वर्चू गिफ्ट्स, यानी गांव जो है हमें स्वास्थ्य और सद्गुण उपहार में प्रदान करते हैं। कितनी अद्भुत बात है। अब अगली पंक्ति है दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बीटर ड्रॉट। दैट कैन अलोन, जो अकेले, दैट कैन अलोन मेक स्वीट, जो अकेले मधुर बनाता है,
द बीटर, बीटर का मतलब कड़वा, जो अकेले, और ड्राउट का मतलब प्रारूप, यानी जो अकेले मतलब मधुर बनाता है कड़वे प्रारूप को। यानी गांव का जो माहौल है, गांव की जो सुंदरता है, यह हमें स्वास्थ्य और सद्गुण प्रदान करता है, अच्छे अच्छे गुणों को देता है। दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बीटर ड्राउट, जो अकेले, वहाँ की जो प्राकृतिक सुषमा है, वह अकेले जो है वह कड़वेपन को दूर कर, यानी कड़वे प्रारूप को दूर करके और मधुरता का एहसास हमें देता है। अब अगली पंक्ति है, दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, यानी दैट लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, और होल्ड्स आउट यानी यहाँ वहाँ का जो जीवन है वह मतलब होल्ड्स आउट का मतलब बाहर रखता है, टू ऑल सभी को। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड, और अबाउंड का मतलब लाजमी, शुड मोस्ट अबाउंड। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, सभी के जीवन को बांधे रखता है, बाहर रखता है। शुड मोस्ट अबाउंड, और वह अधिकांशतः मतलब एक तरह से लाजमी है कि वहाँ का जो जीवन है वह सुंदर हो, क्योंकि वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वही हमको बांधे रखता है। एंड लिस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड, एंड लिस्ट, लिस्ट का मतलब कम से कम, बी थ्रेटेंड कम से कम हमें धमकी देता है। थ्रेटेंड का मतलब धमकी, अर्थात हमारे जीवन में कम से कम जो है वह दोष मतलब भरता है, या धमकी, धमकी का मतलब है कि वो खतरा, हमारे जीवन का खतरा वहाँ कम से कम है। इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स, फील्ड्स का मतलब खेत, एंड ग्रोव्स का मतलब है पेड़ों का समूह, यानी पेड़ों का जो झुरमुट है, पेड़ों का जो समूह है, खेत हैं, खलिहान हैं, यह जो है हमारे जीवन को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। पोजेसेस ये, पोजेसेस ये का मतलब तुम, जो एक तरह से पुराने जो इंग्लिश ग्रामर हैं उसमें वाई का प्रयोग मिलता है, और ये का मतलब तुम, और पोजेस का मतलब होता है अधिकार रखना। पोजेसेस ये, जिससे तुम बंधे होते हो, मतलब जुड़े होते हो, देयर फोर, इसलिए ये हु बॉर्न अबाउट, ये हु बॉर्न अबाउट यानी मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो यह जो मतलब एक तरह से बॉर्न अबाउट का मतलब है, जैसे अब अबाउट का मतलब के बारे में, और बॉर्न का मतलब जन्म लेना, यानी मतलब एक तरह से कहा जाए कि पोजेसेस ये देयर फोर ये हु बॉर्न अबाउट, यानी ये जो गांव के जो माहौल हैं ये हम मतलब एक तरह से हम इससे जुड़े होते हैं, इससे संबंध रखते हैं। हमारे जीवन का जो जुड़ाव होता है, एक तरह से जीवन का जो गठन है यह इससे होता है। इन चैरियट्स एंड सेडन्स नो फैटिग, तो इन चैरियट्स, चैरियट्स का मतलब होता है रथ, एंड सेडन्स माने पालकी। तो मतलब शहरों में क्या होता है कि महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, रथ होते हैं, और लग्जरी कारें हैं, बस हैं, या इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं। तो उस ज़माने में पालकी जो होता था वह एक तरह से विलासितापूर्ण जीवन का प्रतीक था। तो शहरों में रथों और पालकियों पर जो चलने वाले लोग हैं, नो माने KNOW, नो माने जानते हैं, नो फैटिग माने वो थकावट, फैटिग का मतलब थकावट, यानी उनमें थकावट नहीं होती है, वे थकावट को नहीं जानते हैं। बट दैट ऑफ आइडलनेस, बट का मतलब लेकिन, दैट ऑफ आइडलनेस यानी उस जीवन में जो थकावट नहीं आती है, तो एक तरह से क्या होता है कि सुस्ती आ जाती है। बट दैट ऑफ आइडलनेस, लेकिन उस सुस्ती के कारण, दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सिंस, और किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक सुषमा है उसके दृश्य का अवलोकन व्यक्ति नहीं कर पाता है। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स, बट का मतलब लेकिन, सच एज इस तरह से, और आर्ट कंट्राइव्स इस तरह से जो है वह कंट्राइव्स का मतलब संघर्ष करता है,
यानी वहाँ जो कला है वह कला एक तरह से संघर्ष करती हुई प्रतीत होती है। मतलब शहरों में जो कला हैं वो ग्रामीण जीवन की जो कला है, वहाँ जो प्राकृतिक दृश्य हैं, और उससे कलाकार के मन में प्रेरणा होती है और वहाँ कला जीवंत होता है। लेकिन शहरों की जो कला है वह एक संघर्ष करती हुई प्रतीत होती। पोजेसेस ये स्टिल का मतलब अब तक, फिर भी, यानी इसके बावजूद भी वहाँ जो है मतलब एक सुस्ती है जीवन में, शहरों में, नगरों में, और वहाँ पर कोई प्राकृतिक दृश्य नहीं है, जिसके कारण कला जो है संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ती है। फिर भी योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये साइन, योर एलिमेंट आपके जीवन का जो अवयव है, जीवन का जो तत्व है, देयर ओनली कैन ये साइन, देयर ओनली कैन ये साइन, यानी कहने का मतलब है कि वहाँ पर मात्र चमक, माने एक तरह से चमकती हुई जिंदगी ही सिर्फ है, मतलब आंतरिक सुंदरता नहीं है, बाहरी चकाचौंध ही है। योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये साइन, वहाँ जो मतलब एक तरह से बाहरी जो चमक दमक है वही पसरी हुई मिलती है। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स, यानी वहाँ पर जो है एक तरह से कहा जाए कि देयर ओनली माइंड्स, यानी वहाँ पर एकमात्र दिमाग ही, लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, यानी वहाँ जो दिमाग की शांति के लिए क्या होते हैं कि कोई भी जो मतलब हम वहाँ के लोग जो है मतलब एक जो शांति दिमाग की होती है, तो गांव में जो शांति है कि आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, यानी दोपहरी की जो छाया है, उस दोपहरी की छाया के लिए गांव में पेड़ों के झुरमुट होते हैं, अर्थात पेड़ों की जो छाया है, पेड़ों की जो शीतलता है, उस शीतलता में गांव के लोग सुस्ताते हैं या उस शीतलता में अपने जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन शहर में इस तरह की शीतलता नहीं होती है, वहाँ कृत्रिम जो है इस तरह की शीतलता की व्यवस्था होती है। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, हमारे गांव में जो है पेड़ों की झुरमुट के नीचे दोपहरी कटती है। द पेंसिव वांडरर इन देयर शेड्स, तो पेंसिव का मतलब है कि चिंताग्रस्त, और वांडरर का मतलब भटकने वाला, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला। तो गांव में क्या है कि लोग जो है सो बड़े आराम से सुस्ताते हैं, और या नहीं तो पेड़ों की छाया के लिए इधर उधर मतलब जाते हैं जहाँ पेड़ की छाया मिलती है। और वहाँ जो है एट ईव, और शाम में, एट ईव का मतलब शाम में, एट इवनिंग, द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, यानी संध्या काल में, यानी रात में जो चंद्रमा की जो रोशनी है, चंद्रमा की जो शीतलता है, वह स्लाइडिंग फिसल फिसल करके हमारे पास तक आती है, सॉफ्टली, एकदम बिल्कुल मुलायम, चंद्रमा की जो चांदनी है मुलायम, वो फिसलती हुई हमारे पास तक आती है। द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दे विश, द स्लीपिंग लीव्स, यानी पेड़ों की जो मतलब सोती हुई शाखाएं हैं, स्लीपिंग का मतलब सोती हुई, लीव्स का मतलब पत्तियां, तो पेड़ों की सोती हुई पत्तियां, इज ऑल द लाइट दे विश, यानी माने जितनी चांदनी हमें पेड़ों की पत्तियों से फिसलती हुई आती हैं, जितनी हमें ज़रूरत होती है उतनी चांदनी हमारे पास तक आती है, यानी पेड़ों से फिसलती हुई। अब है बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक वी कैन स्पेयर, बर्ड्स माने पक्षियाँ, और वार्बलिंग का मतलब है पक्षियों का जो कलरव है, पक्षियाँ जो चहचहाती हैं, एक तरह से लड़ती झगड़ती हैं, तो एक तरह से उनकी जो चहचहाट, वार्बलिंग का मतलब ऐसा होता है युद्धरत, तो मतलब है पक्षियों का एक तरह से एक दूसरे से झपटना, एक दूसरे को देख कर के मचलना या कोलाहल करना या चहचहाना। बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक, एक तरह से सभी तरह की संगीत उनसे निकलती हुई जान पड़ती है। वी कैन स्पेयर, वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, द स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब वैभव, शानदार, ऑफ योर लैम्प्स, यानी बत्तियाँ हमारे, मतलब एक तरह से दे
बट एक्लिप्स यानी चंद्रमा की जो चांदनी है वह पेड़ों की झुरमुट से, पेड़ों की पत्तियों से फिसलती हुई हम तक पहुंचती है और पक्षियों का कलरव एक तरह से सुमधुर संगीत का एहसास देती है। वी कैन स्पेयर, हम उनसे अलग हो सकते हैं। द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, यानी माने बत्तियों का जो वैभव है। दे बट एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण, यानी चंद्रमा और का जो ग्रहण है जिससे मतलब प्रकाश का कुछ भाग जो है अंधकार और कुछ भाग जो है बिल्कुल प्रखरता से पृथ्वी तक पहुंचता है। बट एक्लिप्स यानी लेकिन वह ग्रहण। आवर सॉफ्टर सैटेलाइट योर सॉन्ग्स कन्फाउंड, यानी आवर सॉफ्टर सैटेलाइट, हमारे सॉफ्ट का मतलब मुलायम, हमारे मुलायम जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट का मतलब कृत्रिम उपग्रह। तो योर सॉन्ग्स हैं, मैंने चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा की जो चांदनी है वह प्राकृतिक उपग्रह का प्रतीक है। लेकिन शहरों में जो है वो वहाँ की जो व्यवस्था है एक तरह से मतलब जो कृत्रिम व्यवस्था है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड, यानी वहाँ जो गीत हैं, कन्फाउंड का मतलब उलझा देना, यानी योर सॉन्ग्स कन्फाउंड यानी वहाँ के जो गीत हैं उलझते हुए जान पड़ते हैं। आवर मोर हारमोनियस नोट्स, और गांव में जो है एक तरह से सौहार्दपूर्ण संगीत की जो आवाज़ है, सद्भावपूर्ण संगीत की आवाज़ है। तो वह शहरों का जो कोलाहल है उस कोलाहल में गांव का जो संगीत है वह गुम होता जान पड़ता है। द थ्रस डिपार्ट्स, थ्रस एक ऐसी पक्षी है जो गाने वाली पक्षी है। तो वह जो है थ्रस जो पक्षी है उस शहर के कोलाहल को सुन करके प्रस्थान कर जाता है। डिपार्ट्स प्रस्थान कर जाता है। स्केयर्ड, स्केयर्ड यानी मतलब एक तरह से स्केयर्ड एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट, यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसी संगीत जो नाइटिंगेल का मतलब बुलबुल और द ऑफेंडेड माने भयभीत, भयभीत बुलबुल और डरी हुई जो थ्रस पक्षी है वो प्रस्थान कर जाती है। बुलबुल की आवाज़ मौन हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है शहरों का जो कोलाहल है, शहरों की जो एक तरह से कहा जाए जो मतलब उलझन है, उलझन पूर्ण जो माहौल है, एक तरह से झगड़ा से कोलाहल या ध्वनि प्रदूषण का जो माहौल है, इस माहौल में गांव का जो संगीत है वह एक तरह से गौन हो जाता है। गांव के संगीत का जो आनंद है वह आनंद हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है तो गाने वाली जो सारिका है, थ्रस जो पक्षी है वह डरी हुई है। स्केयर्ड का मतलब डरी हुई, एंड ऑफेंडेड और अपमानित, ऑफेंडेड का मतलब अपमानित, और नाइटिंगेल, नाइटिंगेल का मतलब बुलबुल इज म्यूट, वहाँ की जो बुलबुल है वह अपमानित होती है और वह मौन हो जाती है। अर्थात गांव के संगीत का हम आनंद नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने ईश्वर की बनाई हुई ग्रामीण जो है पृष्ठभूमि अर्थात गांव का निर्माण ईश्वर ने किया, तो उसकी महत्ता पर प्रकाश उन्होंने डाला है। और हम लोगों ने शहरों का निर्माण किया, जिस शहर में जो कृत्रिमता है, बनावटीपन है, और उस बनावटीपन और कृत्रिमता में गांव की जो सुंदरता है वह कहीं खोती हुई जान पड़ती है। तो इस कविता में कवि ने एक तरह से कहा जाए तो प्राकृतिक सुंदरता और ग्रामीण जीवन की सुंदरता का बहुमूल्य चित्रण किया है। तो आज हम लोग इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चन आंसर और दूसरी कविताओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।